हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इसका नाम है द गोस्ट ऑफ द मैग्नस। ये जो बुक है ये एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एक मैटलीडा का नाम की एक लड़की है जो एक डाही बहुत फेमस राइटर थे, ब्रिटिश राइटर थे, ब्रिटेन से थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसमें था मैटलीडा। मैटलीडा एक स्पेशल स्किल्स के साथ में, कुछ स्पेशल पावर के साथ में एक लड़की है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये बताया है कि मैटिल्डा ने एक टीचर थी, या कह सकते हैं जो जहाँ पे वो पढ़ती थी उस जगह की जो ओनर थी, तो जिनका नाम था ट्रंचबुल। तो जो मिसेस ट्रंचबुल थी, तो उनको सबक मैटिल्डा ने कैसे सिखाया उसके बारे में ये चैप्टर है। हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लंच द क्लास रिसेंबल्ड। मिस हनी स्टूड एट वन साइड ऑफ द रूम. They all sat silent, apprehensive, waiting, and then, like some giant of doom, an anonymous Miss Trunchbull strode into the room in the green breech and the cotton smoke. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये क्लास के बारे में बताया जा रहा है कि एक क्लास है, क्लासरूम में काफ़ी लंच के बाद में क्लास जब वापस बैठी पूरी अपनी जगह जगह, तो मिस हनी करके एक टीचर हैं, वो अंदर आई, एक रूम के साइड में खड़ी थी। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि जैसे जो सारे बच्चे थे वो चुपचाप बैठ गए, तभी एक जाइंट मतलब विशाल, बहुत बड़ी, जिसकी बॉडी हो, हट्टा कट्टा जिसको अपन बोल सकते हैं, तो वो थी मिस ट्रेंचबुल। वो क्लासरूम में आई, ग्रीन ब्रीच और कॉटन स्मोक पहन के। शी वेंट स्ट्रेट टू हर जग ऑफ वाटर एंड लिफ्टेड इट अप बाय द हैंडल एंड peered इनसाइड। यहाँ पे क्या हुआ कि जो मिस ट्रेंचबुल थी, इन्होंने क्या कि एक सीधे क्लास में आई, आते से इन्होंने जो जग होता है पानी का वो उठाया और उसमें देखा, उसका हैंडल से उसको उठाया और उसके अंदर देखा और कहा, आई एम ग्लैड टू सी, शी सेड, मैं बहुत खुश हुई देखकर, दैट देयर इज़ नो स्लिमी क्रीचर इन माई ड्रिंकिंग वाटर दिस टाइम. इफ देयर हैड बीन देन समथिंग exceptionally unpleasant would have happened to every single member of this class, and that includes you, Miss Honey. उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ कि मेरे पानी, जो जग के अंदर पानी था, उसके अंदर कोई क्रीचर मतलब कोई जानवर, कोई भी उसमें स्लाइमी सा ऐसा क्रीचर नहीं था। और अगर ऐसा कुछ होता, अगर वो इसमें कोई ऐसी कोई गलत चीज़ होती, मतलब जो भी स्लाइमी सा क्रीचर उन्होंने बताया कि अगर कुछ ऐसा होता तो एक अनप्लीजेंट, एक तरह से अनयूजुअल, मतलब आपके साथ अच्छा नहीं होता। फिर जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एक एक मेंबर के साथ अच्छा नहीं होता, कुछ ख़राब होता। और ये आपको भी बोल रही हूँ मैं, ऐसा करके उन्होंने कहा। मिस हनी जो टीचर थी उनको भी कहा ऐसा कि इंक्लूडिंग यू, आपको भी मिलाकर। द क्लास रिमेन साइलेंट एंड वेरी टेंस। क्लास चुपचाप बैठी रही और बहुत टेंस थी। दे हैड लर्नड अ बिट अबाउट द टाइग्रेस बाय नाउ एंड नो बडी वॉज अबाउट टू टेक एनी चांस। अभी तक क्या हुआ था कि बच्चों ने देख लिया था कि ये जो मिस ट्रंचबुल हैं ये किस टाइप की हैं। यहाँ पे टाइग्रेस इनको डिफाइन कर रहा है। टाइग्रेस मतलब थोड़ी सी खूंखार बोल सकते हैं, थोड़ी सी खड़ूस बोल सकते हैं, उस टाइप का इनका बिहेवियर है। और कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा या मिस हनी भी इस बार चांस नहीं लेना चाहती थी। वेरी वेल बूम मिस ट्रंचबुल। मिस ट्रंचबुल ने कहा, वेरी वेल, लेट्स सी हाउ वेल यू नो योर 3 times टेबल, और टू पुट इट अनदर वे, let us see how badly Miss Honey had taught you the. आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो मिस ट्रंचबुल है, इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं कि जो 3 times टेबल होती हैं, किसी भी चीज़ को हम 3 से मल्टीप्लाई करते थे, 3 3s are 9। वैसे ही अगर कोई भी एक चीज़ अपन लेते हैं, जैसे कि 7 3s are 21, तो 3 times आपको टेबल कितनी याद है, कैसे याद है, 3 की टेबल आपको कैसे याद है, या मिस हनी ने आपको क्या सिखाया है क्या नहीं सिखाया है, ये वो देखना चाहती थी। नेक्स्ट पेज है 3 times टेबल। 3 times टेबल के बारे में उन्होंने कहा, मिस ट्रंचबुल वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, लेग्स अपार्ट, हैंड ऑन अ हिप, सॉरी, स्काउलिंग एट मिस हनी हु स्टूड साइलेंटली एट वन साइड। अब मिस जो ट्रंचबुल थी ये एक साइड में मतलब जो क्लास के सामने खड़ी हो गई, अपने लेग्स अपार्ट करके। इनका जो हाथ था वो इनके हिप्स के ऊपर था, कमर के ऊपर था। और मिस हनी जो थी उनको घूरते हुए वहाँ पे वो एक साइड में, जो कि मिस हनी साइड में चुपचाप खड़ी थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मिस ट्रंचबुल ही बोले जा रही थी।
मैटलीडा, ये जो यहाँ पर हमने जिसके बारे में बात की, जिसके ऊपर ये पूरी बुक लिखी गई, जिसमें से एक चैप्टर लिया है, एक स्टोरी ली है, वो है मैटलीडा. मैटलीडा सिटिंग मोशनलेस एट हर डेस्क इन द सेकेंड रो. सेकेंड रो में चुपचाप, वो बिल्कुल कोई मूवमेंट किए चुपचाप सेकेंड रो में वो बैठी हुई थी. वॉज वॉचिंग थिंग वेरी क्लोजली, बहुत ध्यान से सारी चीज़ें देख रही थी. यू, मिस ट्रंचबुल शाउटेड, pointing a finger the size of a rolling pin at the boy called Wilfred. मिस ट्रंचबेल ने एक बच्चे की तरफ जिसका नाम विल्फ्रेड था उसकी तरफ ऐसे पिन मतलब ऐसे पॉइंट करके कहा यू. विल्फ्रेड वॉज ऑन द एक्सट्रीम साइड ऑफ द फ्रंट रो. जो विल्फ्रेड था वो जो स्टार्टिंग की रो होती है, फ्रंट रो होती है, उसके बिल्कुल एक राइट में था, एकदम राइट में बैठा हुआ था. स्टैंड अप यू, शी शाउटेड एट हिम, उस पर वो चिल्लाई कि स्टैंड अप. विल्फ्रेड स्टूड अप, विल्फ्रेड खड़ा हुआ. रिसाइट द 3 times टेबल बैकवर्ड, मिस ट्रंचबुल सेड फ्यूरियसली. फ्यूरियसली का मतलब होता है गुस्से में, फ्यूरियस मतलब गुस्सा. तो विल्फ्रेड से गुस्से में उन्होंने कहा कि जो 3 की टेबल है उसको उल्टा पढ़ के बताओ. उल्टा तुम्हें याद है तो उल्टा उसको बोलो. बैकवर्ड्स, क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. बैकवर्ड्स मतलब कि उसने क्वेश्चन किया. बैकवर्ड्स स्टैमर्ड विल्फ्रेड, बट आई हैवंट लर्न इट बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स मतलब उल्टी, जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम 3 से, 3 फिर 6 9 ऐसे करके. जब ट्रंचबेल ने कहा तो उल्टा पढ़ना था, 30 27 इस टाइप से उसको पढ़ना था. तो हकलाते हुए विल्फ्रेड ने कहा कि मैंने पीछे से उल्टी जो टेबल है मेरे को याद नहीं है. देयर यू आर क्राइड मिस ट्रंचबेल. एक जो होता है ना, हम ऐसे कभी कभी जैसे हम बात कर रहे होते हैं, हमें किसी चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है तो हम एकदम से बोल सकते हैं कि अनयूजुअल सा बिहेवियर हम करते हैं. जैसे कि हम थोड़े सार्कास्टिक हो जाते हैं, हम चीज़ों को उल्टा करके बोलते हैं. तो वो बोलती है देयर यू आर, तुम यहाँ हो अब. क्राइड मिस ट्रंचबुल. अब यहाँ पे ये एक ताना मार रही हैं हनी, जो मिस हनी उनको एक ताना मार रही हैं. शी टॉट यू नथिंग. मिस हनी ने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया है. वाई हैव यू टॉट दैम एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल इन द लास्ट वीक. आपने पिछले हफ्ते में इन बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया. बच्चों की बात हो रही है क्योंकि बच्चों को पढ़ाती थी, तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते से आपने इन बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया है. उन्होंने ऐसा मिस हनी को कहा. दैट्स नॉट ट्रू, मिस हनी सेड. मैम ये गलत है, ये सच नहीं है, ऐसा हनी ने कहा. दिस सेड दे हैव लर्न 3 times table, but I see no point in teaching it to them backwards. मैंने इन्हें जो 3 की टेबल है, 3 की टेबल है, वो मैंने सिखाई है, लेकिन बैकवर्ड उसको पढ़ना या उल्टा उसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है. देयर इज़ अ लिटिल पॉइंट इन टीचिंग एनीथिंग बैकवर्ड. यहाँ पर कोई भी उल्टा पढ़ाने से कोई भी मतलब नहीं है. हमें हमेशा चीज़ें सीधी पढ़ानी चाहिए. द होल ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज़ टू गो फॉरवर्ड. लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव होता है जो होता है हमेशा आगे बढ़ना, तो बैकवर्ड नहीं पढ़ाना. डोंट यू गेट इम्पेशेंट विथ मी, मिस हनी. जो मिस ट्रंचबुल हैं उन्होंने कहा कि मेरे से इस टाइप की बातें, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि ज़ुबान मत लड़ाओ या मुझसे इस टाइप की बातें मत करो. उन्होंने ऐसा कहा. देन शी टर्न बैक टू अनफॉर्चुनेट जो विल्फ्रेड था उसकी तरफ वो वापस से मुड़ी. वेरी वेल बॉय, शी सेड, आंसर मी दिस. आई हैव 7 apples, 7 oranges and 7 bananas. How many pieces of fruits do I have all together? Hurry up, get on with it, give me the answer. अब यहाँ पर वो वापस विल्फ्रेड की तरफ मुड़ी और उससे बोलती हैं कि चलो वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास 7 एप्पल, 7 ऑरेंजेस, 7 बनानास, 7 7 7, अब मेरे पास तुम बताओ कि कितने फ्रूट्स हैं सबको मिला के. जो 7 बनानाज हैं, 7 ऑरेंजेस हैं, 7 एप्पल्स हैं, इन सबको मिला के मेरे पास कितने फ्रूट्स हैं. हरी अप, जल्दी बताओ. गिव मी द आंसर. दैट्स एडिंग अप, विल्फ्रेड क्राइड. दैट इजंट 3 times टेबल. अब यहाँ पर विल्फ्रेड ने कहा कि ये चीज़ तो ऐड करने वाली हो गई कि 7 एप्पल है तो 7 बनानाज हैं, 7 ऑरेंजेस हैं, तो मैं इन चीज़ों को ऐड करूँगा. ये तो एडिंग है, ये 3 times टेबल नहीं है. अब मिस ट्रंचबुल जो है उनको गुस्सा आया और वो चिल्लाई, दिस इज द 3 times टेबल, यू हैव दिस 3 सेपरेट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ईच लॉट हैव 7 pieces. ये 3 times टेबल ही है, तुम्हारे पास सभी जो भी तीनों टाइप के फ्रूट्स हैं उनमें 7 फ्रूट्स हैं, तो टोटल उनका 3 times ही होगा.
3 7s आर 21। उन्हें बताया कि अगर हम 7 को 3 टाइम्स पढ़ते हैं, 3 टाइम्स रखते हैं, तो उसका आंसर आता है 21। कांट यू सी दैट, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? आई विल गिव यू वन मोर चांस, मैं तुम्हें एक चांस और देती हूँ। ये सारी चीज़ें मिस ट्रंचबुल विल्फ्रेड को बता रही हैं। आई हैव 8 कोकोनट्स, 8 हेज़लनट्स एंड 8 मंकी नट्स। अगर मेरे पास 8 कोकोनट्स हैं, 8 हेज़लनट्स हैं और 8 ही मंकी कट्स हैं। अब यहाँ पे तीनों चीज़ें 8 हैं। हाउ मैनी नट्स डू आई हैव ऑल टुगेदर, आंसर मी क्विकली। अब मेरे पास कितने टोटल नट्स हैं, मुझे जल्दी बताओ। बाय नाउ विल्फ्रेड वॉज सो फार टू फ्राइटेंड, मतलब वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा डर गया था विल्फ्रेड कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो उनके बिहेवियर से, उनके जो फ्यूरियसनेस थी, गुस्सा था, या जो उनका तरीका था बात करने का, या जिस तरीके से वो उससे पूछ रही थी, उससे वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। शी कॉट हिम बाय एन एंकल एंड हेल्ड हिम डैगलिंग अपसाइड डाउन लाइक अ प्लग्ड चिकन इन द शॉप विंडो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको जो एंकल, जो हमारा जॉइंट होता है, तो उसको उन्होंने एंकल से पकड़ा और उसको झटकने लगती है। अपन होता है ना, जैसे किसी को झकझोर देते हैं, झटकने लग जाते हैं। जैसे कि किसी जो चिकन होता है, जो शॉप होती है, उस पर से इसको लटका देते हैं, मतलब हाथ पकड़ के लटका दिया जाता है। मतलब एंकल जो आपका क्या बोल सकते हैं, जो पैर होता है ना, पैर का जो आपका एंकल रहता है, जहाँ पे आप शू का जो पार्ट एंड होता है, उसे बोलते हैं हम एंकल। उसको उल्टा लटका दिया, और जैसे किसी चिकन को हम शॉप पर लटका देते हैं, वैसे उसको उल्टा टांग दिया। 8 threes, Miss Trunchbull shouted, swinging Wilfred side to side by his ankle. अब उसने बोला, जो मिस ट्रंचबुल है, उन्होंने कहा कि 8 threes, यहाँ पर भी 3 8 हैं, ऐसा वो चिल्लाई, और विल्फ्रेड को साइड में उसके एंकल से ही पकड़ के झुला रही थी। 8 threes is the same as 3 8s and 3 8s are 24. Repeat that. जो 3 8 होते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को 3 रखा जाएगा, जैसे कि अगर 8 3 है, तो उसका मतलब है कि 3 जो है वो 8 बार है, और 3 8s आर 24। अगर हम 3 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे या 8 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों बात सेम ही है, तो उसका मतलब 24 ही होता है। यहाँ पर जो मिस हनी थी, उन्होंने उनको 3 की टेबल सिखाई थी, और यहाँ पर जो ट्रंचबुल जो मैम थी, ये 7 की टेबल पूछी कि 7 3s आर कितना होता है, या 8 3s आर कितना होता है। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि 3 7s आर कितना होता है, या 3 8s आर कितना होता है। यहाँ पर वो बच्चों को कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि उनको जो मिस हनी थी, उनको नीचे दिखाना था, उनको डांटना था। एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट, निगल एट द अदर एंड ऑफ द रूम जम्प टू हिज फीट एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग एक्साइटेडली एट द ब्लैक बोर्ड, स्क्रीमिंग। अब उसी टाइम पे एक निगल करके एक बच्चा था, वो रूम के बिल्कुल एंड में बैठा हुआ था। एकदम से वो छलांग मार के आगे आया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और ब्लैक बोर्ड की तरफ ऐसे पॉइंट करके उंगली दिखाकर बोला, द चॉक, लुक एट द चॉक, इट इज़ मूविंग ऑल ऑन इट्स ओन। वो जो चॉक को देखो, वो चॉक अपने आप चल रही है, अपने आप मूव हो रही है। हमने इस चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी, इस चैप्टर का नाम पढ़ा था द गोस्ट ऑफ मैग्नस। अब यहाँ पर जो चीज़ आती है, यहाँ पर गोस्ट यहाँ से आती है पूरी स्टोरी, मेन पार्ट, कि जो चॉक थी वो अपने आप मूव कर रही थी। अब क्या हुआ, जो निगल था वो चिल्लाने लग गया क्लास के अंदर। अब इंक्लूडिंग मिस ट्रंचबुल लुक्ड अप द बोर्ड एंड दे आर श्योर इनफ द ब्रांड न्यू पीस ऑफ चॉक वॉज होवरिंग नियर द ग्रे ब्लैक राइटिंग सरफेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब क्या हुआ कि ये जो ट्रंचबुल थी, इन्होंने भी बोर्ड की तरफ देखा, और जैसे उन्होंने देखा तो सब श्योर हो गए थे कि हाँ, एक नई की नई चॉक हवा में लहरा रही थी, या हवा में लटक रही थी, जो ग्रे ब्लैक सरफेस होता है, ब्लैक बोर्ड का जो लिखने का सरफेस होता है, उसके ऊपर। इट्स राइडिंग समथिंग, स्क्रीम निगल, द चॉक इज राइडिंग समथिंग। चॉक कुछ लिख रही है, ऐसा निगल ने चिल्लाया, जोर से चिल्ला के बोला। एंड इंडीड इट वॉज, और वो चॉक सच में लिख भी रही थी। इट वॉज राइटिंग मिस ट्रंचबुल्स फर्स्ट नेम अगाथा। अब जो चॉक थी, उसने एक नाम लिखा, अगाथा। यहाँ पर ये चीज़ आई है कि जो ट्रंचबुल थी, उनका फर्स्ट नेम था अगाथा ट्रंचबुल। तो यहाँ पर
एक चौक है, चौक अपने आप ब्लैक बोर्ड पे मिस ट्रंचबुल का नाम लिख रही है। हम इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे। तब तक आपका जो होमवर्क है वो ये है कि जो मैटलीडा जिन्होंने लिखी है, ये जो डाही थे, इन्होंने एक्चुअली काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं, स्टोरीज़ लिखी हैं, फिक्शनल स्टोरीज़ लिखी हैं। एक मूवी भी बनी है इनकी स्टोरी के ऊपर, द बिग फूट गाय। एक इंसान के ऊपर, एक जानवर के ऊपर जिसका पैर बहुत बड़ा था, द बिग फूट गाय। ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ इन्होंने लिखी हैं। आप लोगों को इस चैप्टर में करना ये है कि जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, जब इसके नोट्स आप लिखना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स, उससे पहले आपको ये जो रॉल्ड दाही है, जो ये राइटर हैं, इनके बारे में एटलीस्ट 10 लाइन्स आपको एक पेज पर लिखनी है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। उससे क्या होगा कि आपके जो राइटर हैं उनके बारे में आपको पता होगा कि ये राइटर कौन है। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि जो रॉल्ड दाही हैं इनके बारे में आपको एटलीस्ट 10 लाइन्स लिखनी है। आप नेट से देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, इस बुक की हेल्प ले सकते हैं अगर इसमें कहीं भी दिया गया है। तो ये आज आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की वीडियो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।